बहुत कम ऐसी विधानसभा हैं जो जंगल से रिलेटेड होंगे। अब केवल मैदानी हिस्सा बच जाएगा, जैसे बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस इसी संभाग के कुछ कुछ जिले के कुछ विधानसभा हो गए हैं, कुछ बचे हैं, उसको कंप्लीट करना है। मुख्यमंत्री जी, निजी नगरपालिका का शुरू से ही आप विरोध कर रहे हैं निजीकरण का। कल भी परिषद में आपने इस बात को उठाया है कि केंद्र को पत्र लिखिए। अगर केंद्र नहीं मानती है तो आगे का स्टैंड क्या रहेगा आपका? देखिए, ये तो हम तो जनता के साथ हैं। बस्तर की जनता नहीं चाहती कि निजीकरण हो, और इसीलिए उनके भावनाओं को ध्यान में रखते हम लोग विधानसभा में ये शासकीय संकल्प लाए थे कि ये नगर नार को राज्य सरकार को दे दे, इसका निजीकरण ना किया जाए। क्योंकि संकल्प आया था शायद शासकीय अशासकीय मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन विपक्ष ने कहा कि यदि शासन खरीद ले, हमने कहा उसको भी जोड़ दिए थे, तो उन्होंने समर्थन किया था। तो भारतीय जनता पार्टी समर्थन तो करती है विधानसभा में, लेकिन बाद में काम उल्टा करती है, चाहे आरक्षण वाला मामला हो चाहे नगर नार के निजीकरण का मामला हो। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया सरकार का। पेशी दिया है, मतलब ये आप लोग दूसरे पक्ष से सोच रहे हैं, चाहते तो खारिज भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने पूरी सुनवाई करने का, अंतरिम नहीं करके पूरी सुनवाई करेंगे, वो मार्च में होगा। धान खरीदी का सारा रिकॉर्ड टूट गया अब तक का, जो सबसे हाईएस्ट 98 जी। उसको किस तरह से देखते हैं, कितना बड़ा अचीवमेंट मांगते? देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद जो किसानों के लिए हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया, और उसके कारण से लोग जो खेती से विमुख हो गए थे वो फिर से लौटे। 15 लाख से बढ़ के 24-25 लाख किसान, अभी तक 22 लाख से अधिक किसान धान बेच चुके हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15 लाख किसान धान बेचते थे। तो ये 9 लाख 10 लाख किसानों को बढ़ना 4 साल में, हर साल मतलब 2.5 लाख एवरेज में, कृषकों की संख्या में वृद्धि, रकबा में वृद्धि, और धान खरीदी 50-60 लाख मीट्रिक टन से कभी ज़्यादा खरीदते नहीं थे लोग। पहले साल हम लोग 84 लाख खरीदे, फिर 92 लाख खरीदे, फिर 98 लाख, और इस साल तो 98 लाख का भी वो भी रिकॉर्ड टूट गया। तो लगातार कृषि लाभदायक धंधा यदि है तो छत्तीसगढ़ में है। जो केंद्र सरकार कहती थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कि हम आय दुगुनी करेंगे, वो लोग तो खर्चा दुगुना कर दिए, हम लोग सच में आय दुगुना कर दिए। इसी पे आरोप है सारा पैसा केंद्र का है और मुफ्त। कौन सा पैसा केंद्र का है बताइए भला? वो सांसद जी हैं, सांसद जी को कोयला का रॉयल्टी पैसा 4177 करोड़ रुपए बचा है, वो दे दे। हमारे सेंट्रल एक्साइज का पैसा दिला दे, जीएसटी का पैसा दिला दे, तो वो तो दिलाते नहीं। ट्रेन है वो बंद करा दे, उस समय मुंह बंद रहता है, और बिलासपुर से भी बंद होता है ट्रेन, सारे ट्रेन रद्द कर दिए गए, लेकिन एक बार भी अरुण साहू जी एक शब्द नहीं बोले। केंद्र सरकार ने कौन सा पैसा दे दिया, कौन सा हिस्सा भाई? जो सब राज्यों को मिलता है वो मेरे को मिलता है क्या? यहाँ का कोयला, छत्तीसगढ़ कोयला पूरे देश भर में जाके उजियारा नहीं फैला रहा है, सबके घरों में प्रकाश नहीं पहुंचा रहा है, तो छत्तीसगढ़ का योगदान नहीं है। हम तो जिस समय लॉकडाउन था उस समय भी कोयला खदान बंद नहीं होने दिया, सारी ट्रेन चलने दिए। तो हम लोगों के योगदान को कम है क्या छत्तीसगढ़ का, जिसमें केंद्र का पैसा बोलते हैं? यहाँ जितना स्ट्रक्चर बन रहा है देश भर में, हमारे लोहा खदान से जा रहा है, उससे स्टील प्लांट बन रहा है, स्टील प्लांट से स्टील निकल रहा है, उससे बन रहा है। तो छत्तीसगढ़ का योगदान कम है क्या? बहुत ज्यादा है। जितना दे रहे हैं, जितना हमारा अधिकार है, उससे कम मिल रहा है। सर एक क्वेश्चन और सर, भारतीय जनता पार्टी नगर निगम और स्मार्ट सिटी के जो मुद्दे उठा रही है भ्रष्टाचार से रिलेटेड, क्या उसमें उच्च स्तरीय जांच की घोषणा करेंगे क्या? देखिए, इनके पास कोई मुद्दे थे ही नहीं, 4 साल तक सोए रहे। अब चुनाव आ गया, 6 महीना बचा है, वहां से हंटर वाली चली गई, जामवाल जी भी असफल हुए, अब माथुर साहब आए हैं, वो इनको चाबुक लगा रहे हैं और दौड़ रहे हैं लोग। तो वो जहां तहां कहीं कहीं मुद्दे उठा रहे हैं। अभी जिस प्रकार से बोले ना कि रासुका लगा दिए, अरे आपके शासनकाल में तो 9 बार लगा, और उसको अभियान चलाए हैं भूपेश सरकार में, अघोषित आपातकाल, तो 9 बार लगाए थे, वो क्या था? तो ये इस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश लगा था। अरे सुनो भाई, अब एक बार हो गया ना, मैं उसको उत्तर दे दिया, आप जैसे चाहोगे ऐसे उत्तर थोड़ी दूंगा मैं। बीजेपी कह रही है कि गुजरात की तर्ज पर विधानसभा
लड़ेंगे, जो 2 दिन अधिवेशन हो रहा है, तो क्या 15 साल का वो मानते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह का जो मॉडल जिसको लेकर अभी तक मतलब ये है कि 14 विधायक हैं, उसको भी टिकट नहीं मिलने वाली है। गुजरात में ये है, मुझे चिंता रमन सिंह बृजमोहन की है कि उसकी भी टिकट ना कट जाए। सर, ये जज नियुक्ति में भी अब केंद्र सरकार हस्तक्षेप करना चाहती है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने पत्र लिखा है सीजेआई को। इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका में हस्तक्षेप, यही बात तो राहुल गांधी कह रहे थे। जितने भी हमारे संस्थाएं हैं उसको कमजोर कर रही भारतीय जनता पार्टी। यही उदाहरण देख लीजिए, राज्यपाल इसलिए दस्तखत नहीं कर रही कि कोर्ट में नहीं टिकेगा, वो उसको कैसे मालूम? तो ये हस्तक्षेप नहीं है, तो पहले से मान लिए कि कोर्ट में नहीं होगा, कैसे मान सकती है? तो ये बताता है कि आप दूसरे, चाहे कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, तो उसको सबको कंट्रोल में रखो। क्योंकि लोकसभा में बोलने दे रहे हैं, कहां से राहुल जी पैदल चल रहे हैं। न्यायपालिका कंट्रोल में करना चाहते हैं, जहां सरकारें नहीं है उसे राज्यपाल के राजभवन के माध्यम से उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी जितने राज्यों में देख लीजिए वही हालत है। सर, सिक्योरिटी रीजन से राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कहा गया है कि केंद्र कह रही है कि जम्मू कश्मीर आप नहीं जा सकते सिक्योरिटी रीजन से। पहले तो कोरोना बता रहे थे, और दिल्ली में तो दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार की पुलिस है, वहां कौन सी सुरक्षा दे दी है लोग? दिल्ली में किस प्रकार से व्यवहार हुआ, आखिर हमारे इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी को लिख के देना पड़ा कि यहाँ सिक्योरिटी नहीं था। तो जब आप 370 हटा दिए तो सिक्योरिटी क्यों नहीं है भाई वहाँ? 2 साल हो गया 370 हटाया, आप तो अमन चैन हो गए, अब क्यों सिक्योरिटी नहीं देंगे? तो आप पद यात्रा को रोकना चाहते हैं, उसे घबराए हुए हैं। इसका किसी कोई न कोई बहाना, एक दिन मास्क लगा के पूरे मंत्रिमंडल के लोग और भारतीय जनता पार्टी सांसद सब पहन के चल दिए, कोरोना फैल गया। और चिट्ठी लिखा किसको? राहुल गांधी जी को, स्वास्थ्य मंत्री, कि ये आप कोरोना हो गया है, इसका से आप पद यात्रा रोक दीजिए। और उसके दूसरे दिन बाद कहीं नहीं। तो ये स्थिति है इनकी। थैंक यू। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। और